दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां पर अपनी खबरों को हमें बहुत ज़्यादा नाप तोल के आपके सामने रखना पड़ता है। बहुत मुश्किल वक्त है, खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन सारी खबरें ऐसी हैं जिनको सुनकर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आता हो। गाज़ा के जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों को देखकर दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े नेताओं की धमकियां आप लोगों को कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाती होंगी। तुर्की की बड़ी बड़ी धमकियां हम लोग देख चुके हैं, रजब तय्यिप एर्दोगान के बड़े बड़े वादे भी हम लोग देख चुके हैं। अब तो रजब तय्यिप एर्दोगान के नाम से गुस्सा आता है, तुर्की के नाम से खून खौल उठता है। अब बारी ईरान की है। तुर्की तो मुसलमानों की नज़र में फेल हो चुका है, क्या ईरान अपने आप को साबित कर पाएगा? इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी हाइप क्रिएट हो चुकी है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। क्या वाकई में ईरान कुछ बड़ा करेगा? क्योंकि धमकियां ईरान के लीडर की तरफ से, ईरान के कमांडर्स की तरफ से लगातार दी जा रही हैं। हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि ईरान बहुत कुछ करने वाला है। क्या वाकई में ईरान कुछ करेगा या ऐसे ही धमकियां देकर ईरान शांति के साथ बैठ जाएगा? ईरान को अपने आप को साबित करने का, मुसलमानों की नज़र में अपने आप को हीरो बनाने का ये एक बहुत बड़ा मौका आया है। तुर्की तो फेल हो गया, अब ईरान की बारी है। भले ही आप लोग कहेंगे कि ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, हिजबुल्लाह, हूतीज़ और हमास का समर्थन करता है, लेकिन ईरान कब खुलकर सामने आएगा? लोगों को इसी बात का इंतजार है, क्योंकि इजराइल अब हमास, हिजबुल्लाह और हूतीज़ के साथ जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि डायरेक्ट अब ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। तो ईरान की भी यहाँ पर इज्जत का सवाल है। क्या ईरान अपने ऊपर हुए हमले का वाकई में बदला लेगा? इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी हाइप बन चुकी है, ऐसा माहौल बन चुका है कि ईरान कुछ ना कुछ करने वाला है। सुबह मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने ईरान को एक मैसेज भेजा कि आप मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे ऊपर हमले ना करें। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बहुत सारे ठिकाने हैं। अमेरिका कभी भी ईरान से मिडिल ईस्ट के अंदर जंग नहीं लड़ पाएगा और ना ही जीत पाएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की इतनी सेना नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका ने ईरान से कहा कि आप हमारे ठिकानों पर हमले ना करें। ईरान ने भी वादा करवा लिया कि हम आपके ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इजराइल के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो आप बीच में नहीं आएंगे, आप इजराइल का सपोर्ट नहीं करेंगे। अमेरिका ने कह दिया ठीक है, हम इजराइल के साथ आपके बदले में सामने नहीं आएंगे। जो बाइडेन की तरफ से एक और खबर आ रही है। जो बाइडेन ने नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा है कि देखिए, हमें ऐसे संकेत मिले हैं, ऐसे इनपुट मिले हैं कि ईरान आपके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है, लेकिन अभी टाइम क्लियर नहीं है। ईरान कब एक्शन लेगा ये टाइम क्लियर नहीं है, लेकिन ईरान करेगा जरूर। ये बड़ी बात जो बाइडेन ने फोन पर नेतन्याहू से कही है। लेकिन नेतन्याहू से साफ कह दिया है जो बाइडेन ने कि मिडिल ईस्ट के अंदर हम ईरान से युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन नेतन्याहू कल साफ कह चुका है कि हमारी सेना ईरान से डायरेक्ट युद्ध लड़ने की तैयारी कर रही है। ईरान से अगर इजराइल की जंग होती है तो शायद ही अमेरिका इजराइल का साथ दे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका को अपने ठिकानों को बचाना है। पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका के ऊपर मिसाइलें तैनात किए हुए बैठा है। इराक से खबर आ रही है, इराक के हशद अल शाबी के नेता ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि हमारे 2.5 लाख लड़ाके पूरी तरह से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, बस हमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी की इजाजत की जरूरत है। इराक के अंदर 2.5 लाख लड़ाके डायरेक्ट युद्ध लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो हर तरफ से अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर घिरा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग में इजराइल का साथ देगा। भले ही अंदर अंदर हथियार वगैरह सब देता रहे, लेकिन खुलकर हमले करने के लिए ईरान की तरफ अमेरिका नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, बहुत मुश्किल भरा ये दौर है। हमें भी खबरें बताने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को ईरान पर भरोसा है, कुछ लोगों को ईरान पर भरोसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ईरान भी तुर्की की तरह बस बड़ी बड़ी धमकियां देता है। तो बहुत सारी खबरों को बहुत नाम तोल के आपके सामने रखना पड़ता है, लेकिन खबरें आती हैं तो हमारा काम है आपको बताना। अब आप उस पर यकीन करें, आप उस पर गुस्सा करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ईरान धमकियां बड़ी बड़ी दे रहा है, और जिस तरह की हाइप दुनिया के अंदर बन चुकी है, पूरी दुनिया की नज़र में ये बात आ चुकी है कि ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। तो देखते हैं कि ईरान क्या करता है। ईरान की साख का सवाल है यहाँ पर। दोस्तों, ईरान की तरफ से अभी इस तरह की धमकियां ही दी जा रही हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर ईरान के अंदर इतने सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं और इतने आतंकी हमले हुए हैं
जिसने एक बात तो साबित कर दी है कि दुनिया के अंदर जो भी आतंक है, जो भी आतंकवाद फैला हुआ है, खासकर आईएसआईएस का, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं यहूदियों की चाल है। इस्लाम को तो सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, लेकिन आतंक के पीछे कुछ और ही चेहरे हैं। परसों ही मैंने आपको खबर बताई थी, एक आतंकी हमला हुआ जैश अल अदल संगठन ने किया, जिसमें 11 ईरानी फोर्स के लोग मारे गए, 16 आतंकी मारे गए। परसों ही मैंने आपको एक खबर और बताई थी, 2 आईएसआईएस के आतंकी पकड़े गए जो अपने आप को उड़ाने आए थे। आज फिर आईएसआईएस के 3 आतंकियों को पकड़ा है, और ये बहुत सीनियर आतंकी थे जिनको ईरान की फोर्स ने पकड़ा है, और इनका इरादा ईद वाले दिन ईरान के अंदर आतंकी हमले करने का था। तो ईरान एक तरफ हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए इस तरह से नकाब के पीछे से कुछ आतंकियों को वहां पर भेजकर लगातार आतंकी हमलों की साजिशें की जा रही हैं। दोस्तों, भारत में आज 27वीं शब है, जिसको लैलतुल कद्र भी कहा जाता है, लेकिन फिलिस्तीन के अंदर कल 27वीं शब थी, क्योंकि वहां पर रोजा एक दिन पहले हुआ था। तकरीबन 2 लाख लोग मस्जिद अक्सा में पहुंचे। इजराइल की सेना उनको रोकने में नाकाम रही। 2 लाख लोग मस्जिद अक्सा में पहुंचे और लब्बैक लब्बैक के नारों से पूरी मस्जिद अक्सा गूंज उठी। इजराइल को बर्दाश्त नहीं हुआ। इजरायली सेना जब उन लोगों को रोकने में नाकाम रही, तो इजरायली सेना ने ड्रोन बेचकर वहां पर आंसू गैस के बम गिरा दिए। आंसू गैस के बम गिराए ड्रोन के जरिए, ताकि ये लोग यहां से भागें, भगदड़ मचे और ये लोग मारे जाएं, घायल हो जाएं। 2 लाख लोग पहुंचे, इजरायली सेना नहीं रोक पाई। यही बात मस्जिद अक्सा के इमाम ने भी कही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आओ मस्जिद अक्सा में, फिर देखते हैं कि आपको कौन रोकता है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों को ये लोग रोक सकें, और रात ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, इजराइल के इस कट्टरपंथी नेता बेन गबीर को तो आप अच्छे से जानते होंगे। ये बंदा हमेशा अपने उन सैनिकों के साथ खड़ा होता है जो बेगुनाह लोगों को मारते हैं। वर्ल्ड सेंट्रल किचन के लोगों को जिन इजराइल के सैनिकों ने मारा है, पूरी दुनिया के अंदर इसकी आलोचना हो रही है। यह बंदा कह रहा है कि देखिए, हमारे जिन सैनिकों ने वर्ल्ड सेंट्रल किचन के लोगों को मारा है, भले ही वो गलती से मारा हो या जानबूझकर मारा हो, लेकिन उनके खिलाफ फील्ड कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। उन्होंने अगर मार दिया तो मार दिया, उनके ऊपर मुकदमा कुछ नहीं चलाया जाएगा। नेतन्याहू ने दूसरे देशों को भरोसा दिलाया है ना, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को, कि हमारे सैनिकों ने जो मारा है गलती से, हम इसकी जांच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो मुकदमा चलाने की बात कर रहा है और ये कह रहा है किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं चलेगा। तो इनकी बातें और गधे की लातें एक ही जैसी हैं। इनकी बातों में जो उलझा वो उलझता ही चला गया। उधर बड़ी खबर बहरीन से आ रही है। बहरीन की सरकार भी फिलिस्तीन और गाजा के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। अमेरिका के इशारे पर काम करती है, अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने देती है अमेरिका को। साथ ही साथ बहरीन की बंदरगाह पर बहुत सारा सामान उतरता है जो ट्रकों के जरिए इजराइल तक आता है। बहरीन भी खुलकर कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के साथ ही है, लेकिन वहां की जनता जो है वो भड़क चुकी है। जनता अब सड़कों पर उतरना शुरू कर चुकी है। बहरीन के अंदर, जो बहरीन की राजधानी है मनामा, वहां पर इजरायली दूतावास को बंद करने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और कहा कि इजरायली दूतावास को तुरंत बंद करें और यहां पर जो भी इनका राजनयिक है उसको तुरंत यहां से भगाएं। जनता अब सड़कों पर उतर रही है इस्लामिक देशों की। जॉर्डन के अंदर आपको बता चुका हूं, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आज भी हो रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकारें हैं कि टस से मस नहीं हो रही हैं। फिलहाल दमिश्क के अंदर ईरान के दूतावास पर हुए हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है और एक नई तरह की जंग मिडिल ईस्ट में अब शायद शुरू होने वाली है। ईरान क्या करता है, कब करता है, पूरी दुनिया को इसी का इंतजार है। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।